दोस्तों आपका स्वागत है आप ही के चैनल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर प्रो में। आशा करता हूं आप लोग समझते होंगे। तो दोस्तों यहां पे बात होने वाली एक ज़बरदस्त स्टॉक के बारे में। मुथूट फाइनेंस के काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज़ निकल के आ रही है। मुथूट फाइनेंस में आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है और साथ ही साथ एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात होने वाली है जिसमें स्टॉक स्प्लिट मिलने वाला है। तो काफ़ी ज़बरदस्त दोनों स्टॉक हैं। चलिए दोनों स्टॉक के बारे में फंडामेंटल्स बात करेंगे, उसके बाद न्यूज़ क्या है, क्या एक्स डेट, क्या रिकॉर्ड डेट होने वाला है, उस पर भी वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपको दोनों स्टॉक के बारे में प्रॉपरली ढंग से पता चल सके। सबसे पहले बात करेंगे मुथूट फाइनेंस के बारे में, फिर उसके बाद दूसरे स्टॉक के बारे में बात होने वाली है। मुथूट फाइनेंस के बारे में बात करें, मुथूट फाइनेंस बहुत ही शानदार कंपनी है, काफ़ी ज़बरदस्त तेजी में रहती है। एक महीने की बात करें तो स्टॉक में बहुत ज़्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। एक साल में स्टॉक ने 20% के रिटर्न दिया है। रीजन आपको पता है, स्टॉक स्प्लिट इसका कैंसिल हुआ था, उसके बाद स्टॉक में थोड़ा सा मोमेंटम कम देखने को मिला। अदरवाइज स्टॉक में कोई ऐसी प्रॉब्लम ऐसे नहीं थी। इसके Q2 के नंबर्स भी बहुत ही शानदार थे और काफ़ी इंप्रेसिव नंबर आए थे ईयरली और क्वार्टरली दोनों में भी। अगर हम 5 साल की परफॉर्मेंस की बात करें, स्टॉक ने काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। 347% के रिटर्न स्टॉक ने दे रखे हैं। अगर हम मैगजॉन चार्ट पैटर्न भी जाएंगे तो मैगजॉन चार्ट पैटर्न में भी 768% के रिटर्न स्टॉक ने दिया है। दोस्तों ये लीडिंग कंपनी है गोल्ड लोन में। इवन ये कंपनी बहुत ही पुरानी है और इसके कई बार नाम भी चेंजेस हुए हैं। 2008 में कंपनी का नाम जो है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड हुआ था। इसको आरबीआई की तरफ से हरी झंडी मिली थी फाइनेंस में बिजनेस में करने के लिए। उससे पहले भी कंपनी का नाम मुथूट फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड था। फिर उससे पहले भी कंपनी का नाम, मतलब कंपनी पहले जो चिट फंड का काम करती थी, फिर गोल्ड लोन में आई, गोल्ड का बिजनेस करने, फिर उसके बाद फाइनेंस में भी आ चुकी है। तो काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी, काफ़ी पास्ट पुरानी कंपनी, मुथूट ग्रुप की कंपनी है। और जिस हिसाब से कंपनी बिजनेस कर रही है, जिस हिसाब से कंपनी नए नए जो है तरीके अपना रही है बिजनेस के, उसमें जरूर कंपनी को बिजनेस में और भी अच्छी खासी उड़ान देखने को मिलेगी। तो चलिए थोड़ा सा हम इसके बारे में क्या न्यूज़ है उसको भी हम पढ़ लेते हैं। मुथूट फाइनेंस हैज लॉन्च ए स्पेशल दिवाली धमाका कैंपेन ऑफरिंग गोल्ड लोन एट लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट जस्ट 55 पैसा पर मंथ। मतलब कि काफ़ी ज़बरदस्त जो इनका परफॉर्मेंस है। केवल 57 पैसा पर मंथ के हिसाब से आपको गोल्ड लोन दे रही है, जिसका अगर 100 ग्राम गोल्ड लोन की बात करें, कैलकुलेट करके तो 100 ग्राम गोल्ड लोन का जो है 6.95% का काफ़ी सस्ता गोल्ड लोन ऑफर कर रही है मुथूट फाइनेंस। लीडिंग कंपनी सबको बता चुका है। द यूनिक ऑफ लिमिटेड पीरियड ऑफर कम्स विद होस्ट ऑफ अदर वैल्यू एडेड बेनिफिट्स। कुछ जो है अगर लिमिटेड पीरियड में करें तो कुछ अदर वैल्यूबल भी आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। मैक्सिमम लोन वैल्यू मिलेगी, नो प्रोसेसिंग फीस कोई नहीं लगेगा, नो प्री पेमेंट है और पार्ट पेमेंट फ़ी भी आपको मिलने वाली। तो काफ़ी ज़बरदस्त इनका कैंपेन चल रहा है। और इसमें रीज़न क्या है कंपेन का, कि सबसे पहले जो फर्स्ट सीकर, मतलब गोल्ड लोन सीकर गोल्ड लोन लेना चाहते हैं और फर्स्ट टाइम लेना चाहते हैं, उनके लिए अट्रैक्ट करने के लिए कंपनी ने स्पेशल जो है निकाला है ऑफर। जिससे क्या होगा, इनके सेल्स में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सेल्स जब बढ़ेगा दोस्तों, किसी भी कंपनी का सेल्स बढ़ता है तो उसका प्राइस भी बढ़ता है। तो एज अ इन्वेस्टर हम लोगों को इस पर ध्यान रखना चाहिए। इन तरह का कोई कैंपेन कंपनी लॉन्च करती है तो उसका एट अ टाइम तो फ़ायदा नहीं मिलता, लेकिन 2-4 महीने में उसका पूरा का पूरा फ़ायदा देखता है। जब कंपनी का Q3 के रिजल्ट आएंगे तो आपको पूरा का पूरा इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। दोस्तों इस बात का आपको और भी ध्यान रखना है, कंपनी यहाँ पे जो इन अनुभव अय्यर जनरल मैनेजर है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, वो उन्होंने कहा कि इंडिया में कितना दे, यहाँ पे बहुत बड़ा अमाउंट देखने को मिलेगा आपको। 25,000 टन गोल्ड जो स्टॉक है केवल घर में, हाउस होल्ड मतलब घर में स्टोर है। एंड लेस देन 5% ऑफ बीइंग मोनेटाइज बाय वे ऑफ गोल्ड लोन्स। केवल 5%, इसका केवल 25,000 पर टन का केवल 5% ही गोल्ड लोन में आता है। तो आई फील देयर इज ए ट्रेमेंडियस अपॉर्चुनिटी टू अनलॉक दैट लेटेंट पोटेंशियल ऑफ दिस इमोशन करेंसी। इमोशन करेंसी इसलिए बोलते हैं, लोग इमोशनली इससे जुड़े होते हैं गोल्ड से, तो इसलिए इनको एक पोटेंशियल, एक जगह मिलती है, एक जो है लोगों को, कि गोल्ड लोन जो बिजनेस, बहुत से लोग पर्सनल लोन पे जाते हैं और बहुत से लोन पे जाते हैं, लेकिन गोल्ड लोन लेना पसंद नहीं करते। रीज़न क्या है, उनको इमोशन जुड़ा होता है और काफ़ी ज़बरदस्त गोल्ड जो है हमारे घर में पड़ा है। और ये एक विज़न हो जाएगा आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट करने वाला, क्योंकि जब गोल्ड आता है घर से निकलता है तो वो कहीं ना कहीं यूज़ होता है और उसका हमारा इंडिया इकोनॉमिक पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए जिस हिसाब से गोल्ड का डिमांड बढ़ता चला जाए, इसलिए गोल्ड का प्राइस हर साल 9-10% इंक्रीज हो जाता है लॉन्ग टर्म में। तो इसलिए गोल्ड का बिजनेस करने वाली कंपनी कभी भी लॉस नहीं, क्योंकि गोल्ड की डिमांड कभी भी ख़त्म बिल्कुल भी नहीं होने वाली। तो अगर आप मुथूट फाइनेंस के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं तो आपको इसमें बने रहना है। अगर न्यू बाइंग के बारे में सोच रहे हैं तो इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं मिलेगी।
अभी स्टॉक बहुत ही धीमा गति से 1 साल में चल रहा है, तो बहुत ही तेज़ी आएगी इसमें। इसमें आप बने रहिए। स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ भी आई थी जो कैंसिल हुई थी फॉर द टाइम बिंग, तो आने वाले टाइम में स्टॉक स्प्लिट भी होगा, तो आप इसमें ज़बरदस्त तेज़ी आएगी। तो अगर आप इसमें बाई करके बैठे हैं तो होल्ड करके बैठिए। स्टॉक ज़बरदस्त तेज़ी दिखा, ऐसा नहीं कि हर स्टॉक एक ही टाइम भागेगा। कोई जब मार्केट डाउन जाता है तभी गोल्ड का बिजनेस ऊपर भी जाता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो निफ्टी कभी ना कभी क्रैश भी करेगा, तब ये इसका प्राइस ज़बरदस्त तेज़ी से पकड़ेगा। दोस्तों दूसरी जो कंपनी है उसका सबसे पहले बैलेंस शीट देखेंगे। कंपनी का बैलेंस शीट में क्या स्ट्रॉन्ग नजर आता है, तो कंपनी देख सकते हैं रिजर्व काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी का बढ़ते नजर आ रहा है। करंट में 134 करोड़ के रिजर्व नजर आते हैं कंपनी पे। लॉन्ग टर्म पे क्या कर्जा है, तो लॉन्ग टर्म पे 0.01 करोड़ का कर्जा है, मतलब मामूली सा कर्जा देखने को मिलता है करंट में। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो 187 करोड़ के कर्जा शॉर्ट टर्म पे है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनी अपने कर्जे को लगातार कम करते जा रही है। हर क्वार्टर में कंपनी अपने कर्जे को कम करते हुए नजर आ रही है। उसके बाद अगर हम कैश की बात करें तो कैश भी कंपनी के पास 2 करोड़ 17 लाख का कैश भी नज़र आता है। तो जितने पैरामीटर हमने देखे काफ़ी शानदार अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं। अगर हम टोटल एसेट की भी बात करें तो 416 करोड़ के कंपनी के पास एसेट भी नज़र आता है। मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का मार्केट 1348 करोड़ का, मतलब बहुत ही छोटी कंपनी है। फेस वैल्यू 10 रुपये की यही स्प्लिट होने वाला है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। 1.78% का डिविडेंड यील्ड भी कंपनी का देखने को मिल रहा है। चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं कंपनी के बारे में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें उसके बारे में जो है एनालिसिस बहुत अच्छे ढंग से करना चाहिए। तो अभी जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है, 72% की होल्डिंग हो चुकी है। मतलब काफ़ी ज़बरदस्त प्रमोटर के पास होल्डिंग है इस शेयर में। उसके बाद फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे तो उन्होंने भी अभी तक कोई होल्डिंग नहीं दी, लेकिन अभी ये आना स्टार्ट कर दिया। 0.16% से होल्डिंग बढ़ चुकी है। डोमेन इंस्टीट्यूशन जरूर उन्होंने अपनी होल्डिंग वेव ऑफ कर दी, अभी उनके पास कोई होल्डिंग नज़र नहीं आती। पब्लिक की बात करेंगे, पब्लिक ने अपनी होल्डिंग ज़बरदस्त बढ़ा दी है। 27-28% की होल्डिंग पब्लिक की भी नजर आई है। नंबर ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने इसमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात होती है किसी भी कंपनी के लिए। उसके बाद बात करेंगे रेवेन्यू की, तो कंपनी का रेवेन्यू 2019 तक काफ़ी ज़बरदस्त अट्रैक्टिव ढंग से बढ़ते हुए नजर आ रहा था। 2020-21 में कंपनी का रेवेन्यू जरूर कम होते हुए नजर आ रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, रेवेन्यू जरूर कंपनी का कम हुआ है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट ज़बरदस्त बढ़ते हुए नजर आता है। मतलब ये अच्छा सिग्नल तो बिल्कुल भी नहीं होता। कंपनी का रेवेन्यू के साथ भी बढ़ना चाहिए, प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा 50-50 नजर आता है, क्योंकि कंपनी ने अपने खर्चे को कम करके भी प्रॉफिट को बढ़ा दिया है। ईपीएस की बात करेंगे तो ईपीएस भी कंपनी का बढ़ा है, जो कि अच्छा सिग्नल है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। आरओई की बात करें तो कंपनी का आरओई भी काफ़ी हेल्दी नजर आता है। 2019 तक हेल्दी नहीं था, बट अभी कंपनी का आरओई काफ़ी अट्रैक्टिव नजर आता है। 33-34 का आरओई नजर आता है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करेंगे तो पहले 5 का था, जो कि बिल्कुल गलत था। कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा था लेकिन कंपनी लॉस में थी, बट अभी कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ है लेकिन कंपनी प्रॉफिट में आ गई है। तभी आप देख सकते हो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी काफ़ी कम होते हुए नजर आ रहा है। जितना जीरो के पास आएगा उतना इसको फायदा देखने को मिलेगा। जैसे बताया कंपनी डिविडेंड भी सॉलिड देती है। 5 रुपये का डिविडेंड इस साल, 5 रुपये, फिर 3 रुपये 25 पैसे का, 20 रुपये का, मतलब 3 बार डिविडेंड। काफ़ी ज़बरदस्त डिविडेंड देखने को। 25 रुपये का मतलब, उसके बाद 28 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड इस साल ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। पिछले साल भी कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड दिया। बोनस कंपनी ने 2021 में, इस साल ही कंपनी ने बोनस दिया था, जो कि 27 मई 2021 को था। 1:2 का बोनस था, एक के बदले 2 शेयर में। मतलब काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी अट्रैक्टिव नजर आती है। स्प्लिट की बात करेंगे तो 10 की फेस वैल्यू 2 रुपये की होने वाली। एक्स डेट जो है 10 नवंबर है, तो मतलब आपको 9 नवंबर को ही खरीदना पड़ेगा। अगर आप कल परसों इसका बाई करते हैं तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। 10 तारीख इसकी एक्स डेट है, 11 रिकॉर्ड डेट होने वाली है। अगर आप इसके बाद बाई करते हैं तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। मतलब आपको 9, 8, 9 2 दिन का केवल टाइम है। 2 दिन में आप चाहें तो बाई करके चल सकते हैं, अदरवाइज आपको इसमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। दोस्तों कंपनी का नाम है GRM ओवरसीज़ लिमिटेड। कंपनी जिस हिसाब से बैलेंस शीट, जिस हिसाब से पैरामीटर देखिए काफ़ी अट्रैक्टिव नजर आते हैं। अगर हम एक महीने की परफॉर्मेंस की बात करें, 5% की रिटर्न दे रखी है कंपनी ने। एक साल की बात करें तो एक साल में कंपनी ने 957% के काफ़ी मल्टीवेगर रिटर्न भी दिया है स्टॉक ने। अगर मैगजॉन चार्ट पैटर्न की बात करेंगे तो स्टॉक ने 2,34,181% के रिटर्न स्टॉक ने दिए है। 5 साल में भी कंपनी ने काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिया। 5,255% के रिटर्न है। मतलब रिटर्न के मामले में कंपनी कहीं से खराब है, बस थोड़ा सा चार्ट पैटर्न जो है बहुत ही ज़्यादा रिस्की कैटेगरी का नज़र आता है। यहाँ तक कोई ज़्यादा मोमेंटम नहीं था, यहाँ पे सडनली कंपनी ने तेज़ी दिखाई है, तो थोड़ा सा स्पीड के बाद कंपनी और भी सस्ती हो जाएगी, थोड़ा चार्ट पैटर्न भी अट्रैक्टिव नज़र आएगा। बाकी जितना पैरामीटर देखें हमने काफ़ी शानदार नज़र आती है कंपनी का। कंपनी जो है काफ़ी अट्रैक्टिव भी है, काफ़ी हम्बल भी है, और इस हिसाब से डिसेंट भी नज़र आती है।
दोस्तों इसका नाम आप कंपनी का देख लीजिए, कंपनी का बिजनेस भी समझ लीजिए, कंपनी करती क्या है। तो कंपनी इज राइस ट्रेडर, इट्स प्लेटर ऑफ वैराइटीज़ ऑफ ट्रेडिशनल बासमती राइस, सुपर बासमती राइस इन, मतलब ये चावल की जो है ज़्यादा इनका बिजनेस जो है कंज्यूमर स्टेबल्स पे आप बोल सकते हो कि मतलब एफएमसीजी सेक्टर में बिलोंग करती है। और काफ़ी जितने अट्रैक्टिव नहीं, बस थोड़ा सा स्मॉल कैप है, तो इस बात को भी ध्यान रखना कि रिस्क भी इन्वॉल्व इसमें रहेगा। ऐसा नहीं कि एकदम जो है आप आंख बंद करके पैसा लगा दें। इनके जो है नंबर्स भी देखते रहिए, ट्रैक करते रहिए, तभी आप इसमें पैसे चाहें जाने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जो है कंपनी जिस हिसाब से बोनस दी है, जिस हिसाब से स्प्लिट दी है, काफ़ी अट्रैक्टिव कंपनी नज़र आती है। और पैरामीटर भी जितने बैलेंस शीट वगैरह हमने देखे वो भी ठीक ठाक ही नज़र आते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे उनको भी जानकारी मिल जाएगी। और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।